शांति शांति शांति। कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना ग्राम श्री भाग 1 पाठ परिचय। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता ग्राम श्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तनों पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक। मेरे साथ इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तनों पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इस पद्यांश का भावार्थ ध्यान से सुनिए। इस कविता में गांव के खेतों के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। खेतों को देख दूर दूर तक ऐसा लगता है जैसे हरे रंग की मखमल की चादर बिछी हुई हो, और उस पर जब सूरज की किरणें चमकती हैं तो लगता है जैसे किसी ने चांदी का जाल बिछा दिया हो। घास के हरे तन पर लगता है हरे वस्त्र हवा में हिल रहे हों। जब आप दूर क्षितिज पर देखेंगे तो लगेगा
जैसे सांवली सी धरती पर निर्मल नीला आकाश अपने पलक बिछा रहा हो। इसी कविता का दूसरा अंतरा। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली, हर हर सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती बीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली। अब मेरे साथ इस पद्यांश का अनुकरण वाचन करेंगे। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली, हर हर सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती बीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली। कठिन शब्दार्थ। सनई एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। किंकणी यानी करधनी। इस पद्यांश का भावार्थ। दोनों चित्र दिए हुए हैं। एक में जौ गेहूं की बल्लियां हैं और दूसरे में सरसों फूल रही है। जो जौ और गेहूं में बालियां आ जाने से धरती खुशी से रोमांचित लग रही है। ये बालियां धरती की दंत पंक्तियों की तरह लग रही हैं। उस रोमांच की शोभा अरहर और सनई वसुधा की करधनी बनकर बढ़ा रही हैं। सरसों के पीले फूल अपना तेलीय सुगंध बिखेर रहे हैं। साथ में तीसी यानी अलसी के नीले फूल मानो नीलम पत्थर के नगीने की तरह दिख रहे हैं। अगला अंतरा। रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर
फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। रंग रंग के फूलों में रिल मिल, हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कठिन शब्दार्थ। वृंत का मतलब होता है डंठल। इस पद्यांश का भावार्थ ध्यानपूर्वक सुनिए। मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मखमल की पेटियों में बीज छिपाकर खड़ी होकर हंस रही हैं। रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही हैं और हवा के झोंके से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली को छूते हैं तो लगता है वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। समूचे तौर पर देखा जाए तो रंगों की छटा बिखरी हुई है। अगला अंतरा। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ूनी बो दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ूनी वो दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कठिन शब्दार्थ। मुकुलित यानी अधखेला। इस प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ ध्यानपूर्वक सुनिए। आम के पेड़ की डाली चांदी और सोने की मंजरियों की तरह से लद गए हैं। पीपल के पत्ते झरने शुरू हो गए हैं और कोयल बसंत ऋतु की
मादकता में मतवाली हो गई है। कटहल के पेड़ों से और अर्ध खिले जामुन के फूलों से माहौल महकने लगा है। झरबेरी की झाड़ियाँ भी फूलों के वजन से लदकर झूलने लगी हैं। साथ में अन्य पौधों के फूल पूरी तरह तस्वीर को मूर्त रूप दे रहे हैं। प्रश्न, बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, इस कविता में किसके सौंदर्य का वर्णन हुआ है? उत्तर, इस कविता में गांव के खेतों के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 2, किस पर निर्मल नीला आकाश अपने पलकें बिछा रहा है? उत्तर, सांवली सी धरती पर निर्मल नीला आकाश अपने पलक बिछा रहा है। प्रश्न संख्या 3, जौ और गेहूं की बालियां किसकी तरह लग रही हैं? उत्तर, जौ और गेहूं की बालियां धरती की दंत पंक्तियों की तरह लग रही हैं। प्रश्न संख्या 4, सरसों के पीले फूल क्या बिखेर रहे हैं? उत्तर, सरसों के पीले फूल अपना तेलीय सुगंध बिखेर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, अलसी के नीले फूल किसकी तरह दिख रहे हैं? उत्तर, अलसी के नीले फूल मानो नीलम पत्थर के नगीने की तरह दिख रहे हैं। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। मटर के पौधे कैसे लग रहे हैं? प्रश्न संख्या 2, आम के पेड़ की डाली किसकी मंजरियों की तरह लद गए हैं? प्रश्न संख्या 3, किससे माहौल महकने लगा है? प्रश्न संख्या 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? धन्यवाद।